इस वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो इमरान खान के हाथ में एक पेपर मौजूद जरूर है, लेकिन पढ़ वो किसी दूसरे पेपर से रहे हैं जो उन्होंने अपने हाथों से पॉइंट्स लिख रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का ये व्लॉग बहुत ही अहम है। मैं आपसे बहुत कम कहता हूँ कि इस व्लॉग को एंड तक देखना है आपने, लेकिन ये व्लॉग बहुत ही ज़रूरी है तकनीकी एतबार से और साइफर केस के कुछ अहम डॉट्स जिनको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद लीगल टीम इन डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रही, तो आपके सामने वो चीज़ें रखनी है जिन्हें मैंने खुद बराह रास्त भी देखा है और फिर बाद में वीडियोज़ के थ्रू भी देखा है, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि बहुत सारी क्लैरिटी आप में भी आ जाए। अच्छा जी, अब आज की बल्कि कल शाम से लेके अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसको सोशल मीडिया पर बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, वो है आज़म खान का खुसूसी अदालत के सामने या खुसूसी अदालत के जज के सामने दिया गया वो बयान, जिसके बाद एक तहलका सा मचा हुआ है। आज़म खान के अब तक 2 बयान सामने आए हैं साइफर केस के हवाले से। एक बयान उन्होंने 28 अगस्त को मजिस्ट्रेट के सामने दिया, जिसे 164 का बयान कहते हैं, या यूं कह लीजिए जिसमें यह कहा गया कि वो वादा माफ गवाह बन गए हैं। और दूसरा बयान उन्होंने 18 जनवरी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खुसूसी अदालत के जज के सामने दिया, जिसके बाद साइफर केस की बुनियादें एक तरह से हिल गई हैं। इमरान खान ने ठीक कहा था कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक आज़म खान मेरे सामने आकर ये बयानात ना दे दें जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वादा माफ गवाह बन गए हैं। तो इमरान खान के सामने कुरान के ऊपर हल्फ देते हुए आज़म खान ने अब जो बयान दिया, उसके बाद इमरान खान ने उन्हें शाबाश दी, और उसकी वजह ये थी कि उसमें वो सारी बातें उन्होंने की जो एग्जैक्टली इमरान खान कहते हैं या जो इमरान खान अपने पॉइंट्स प्रूव करना चाहते हैं। प्रोसिक्यूशन का या यूं कह लीजिए सरकारी जो टीम है उसका पूरा केस आज़म खान के उस बयान पर चल रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि इमरान खान ने जलसे में साइफर लहराया और गैर मुतल्लका अफराद यानी जो जलसे में मौजूद लोग हैं उनके सामने साइफर का मतन शेयर किया। अब इस सारे मामले में सबसे दिलचस्प और फैसला कुन ट्विस्ट उस वक्त सामने आया जब आज़म खान ने खुसूसी अदालत के जज के सामने ऑन ओथ ये बात कह दी है कि इमरान खान ने जलसे में क्या लहराया मुझे मालूम नहीं। ना इमरान खान ने साइफर जलसे में पढ़ा है और ना खोला ना लहराया। जो पेपर लहराया गया वो मुझे मालूम नहीं कि क्या था। लेकिन मैं आपके सामने कुछ ही देर में वीडियो एविडेंस के साथ कुछ चीज़ें रखूंगा ताकि आपको पता चल सके कि इमरान खान ने जलसे में लहराया क्या था और जो जलसे में पढ़ा वो किस चीज़ से देख के पढ़ा था। बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस केस में। मैं पहले भी एक व्लॉग में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन उस वक्त ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, तो अभी मौके की मुनासबत से बड़ा ज़रूरी है कि उन चीज़ों को एक बार फिर आपके सामने रखा जाए। और दूसरी अहम बात यह कि वो कहते हैं कि जो मेरा बयान पहले मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुआ था या तफ्तीशी अफसर के सामने रिकॉर्ड हुआ वो हलफ पर नहीं था। जो अब बयान दिया है वो हलफ के ऊपर है। दैट मीन्स के जो पहले बयान दिए हैं उनकी वैल्यू नहीं होगी। जो अब अदालत के सामने जज के सामने ऑन ओथ बयान दिया गया है उसी को माना जाएगा। अब आज़म खान जो है वो एक स्टार गवाह के तौर पर FIA उन्हें सामने लाई थी, यानी पूरी प्रोसिक्यूशन या सरकारी तफ्तीश ये कह रही थी कि आज़म खान के बयान के मुताबिक चूंकि जलसे में साइफर लहराया गया इसलिए इमरान खान के ऊपर ये सारा केस बना। इस सारे केस में साइफर जलसे में लहराना एक अलग से इल्ज़ाम था जिसके ऊपर सेक्शन भी लगी और उसके तहत उन्हें सज़ा भी सुनाई जा सकती थी। लेकिन अब जब आज़म खान ने यही कह दिया कि ना कागज़ खोला ना पढ़ा ना लहराया, तो सरकार का केस तो कमज़ोर हो गया। अब आ जाइए ज़रा 27 मार्च की रात जब इमरान खान ने जलसे में वो कागज़ लहराया, उसकी हकीकत क्या है अभी आपके सामने रखता हूँ। मैं तो चूँकि बराह रास्त इन सारी चीज़ों को उस वक्त कवर कर रहा था, रिपोर्ट कर रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बाद में भी ऑब्जर्व किया गया या जिनके बारे में कुछ तहकीक की गई। अगर कभी आप वो तकरीर दोबारा सुन लें, या मैं ये कहता हूं कि अदालत के सामने उस 2 मिनट की क्लिपिंग को एन इस तरह से प्रेजेंट किया जाए जिस तरह से मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं, तो बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो सकती हैं। तो अगर आप कभी दोबारा से उस तकरीर को सुने तो उसमें जो चीज़ें वाज़ेह होती हैं वो ये कि इमरान खान ने एक कागज़ अपनी जेब से निकाला, लहराया, उसे वापस जेब में डाल लिया और इसी दौरान कुछ और पेपर्स थे जो उनके डाइस के ऊपर पड़े हुए थे, उस पर से उन्होंने उर्दू में लिखे गए कुछ जुमले पढ़ने शुरू किए। और उन्होंने खुद उस वक्त ये बात की कि मैं बहुत कम लिखी हुई तकरीरें पढ़ता हूं, लेकिन आज इसलिए कह रहा हूं कि कहीं जज्बात में आकर कोई ऐसी बात ना कर दूं जिससे हमारे मुल्क या फॉरेन पॉलिसी को नुकसान हो।
इसलिए जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा हूं और बड़ा सोच समझकर एक एक जुमला लिखा गया है। ये मैं कोट एंड कोट बता रहा हूं जो इमरान खान साहब उस वक्त आवाम से कह रहे थे। अपनी तरफ से कोई बात नहीं है, वो उर्दू ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कागज से लिखी हुई तहरीर को पढ़ना शुरू किया। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर अपनी हुकूमत में मुबैना बैरूनी मुदाखलत का जिक्र किया और फिर उन्होंने कहा कि हमें लिख कर धमकी दी गई है, लेकिन पाकिस्तानियों हम मुल्की मुफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं आज कौम के सामने पाकिस्तान की आज़ादी का मुकदमा रख रहा हूँ। मैं इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये ख़त है, ये सबूत है। अब इस दौरान आप देखिए कि जिसका उन्होंने जिक्र किया वो उनके हाथ में फोल्डेड शक्ल में मौजूद है, यानी उसको वो खोल भी नहीं रहे और उसके मंदरजात वो किसी को दिखा भी नहीं रहे, वो फोल्डेड शक्ल में उनके पास मौजूद है, लेकिन वो पढ़ ऊपर से किसी और पेपर के तरफ देख के रहे हैं जिसको उन्होंने अपने हाथ से कुछ पॉइंट्स भी बनाए और गालिबन शाह महमूद कुरैशी ने मुआवनत की होगी वो पॉइंट्स बनाने में, क्योंकि वो ज़रा इन सफारती मामलात की जो नज़ाकत है उससे वाकिफ़ है। और उन्होंने ये कहा था इमरान खान साहब से मेरी इत्तला के मुताबिक कि आप अपने पॉइंट्स जो हैं वो लिख कर लेके जाएं और उनके थ्रू ये बात कन्वे करें। तो वो कागज़ जो फोल्ड रहा, जिसे ना कभी खोला गया, ना पढ़ा गया, ना उससे कोई चीज़ आवाम के सामने रखी, तो ये कहना कि वो साइफर था या वो लहरा दिया या वो पढ़ के सुना दिया, ये बात दुरुस्त नहीं है। फिर इमरान खान ने उसी पेपर से पढ़ते हुए ये कहा कि मैं आज ये सबके सामने कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर शक कर रहा है इस खत पर तो मैं उसको दावत देता हूँ कि वो आए और मैं उसे ऑफ द रिकॉर्ड इसकी हकीकत बताऊँगा। यानी तब भी ये नहीं कहा कि मैं उसको ये ख़त दिखाऊँगा या ये ख़त उसके सामने रखूँगा कि वो उसको पढ़ ले। उन्होंने कहा कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड इसकी हकीकत बताऊंगा। ये कोट एंड कोट वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई एक लफ्ज़ भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम और अपने मीडिया से कहता हूँ कि कब तक ऐसे गुजारा करना है, हमें धमकियाँ मिल रही हैं, बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। इससे ज़्यादा मैं अभी तफसील में इसलिए बात नहीं करना चाहता। ये वो कह रहे हैं कि मेरी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि मुल्क के मफादात की हिफाजत की जाए और कोई ऐसी बात ना करूं जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो, इसलिए मैंने अभी पूरी बात नहीं की, वरना पूरी बात यहां बता सकता था। अब इस जलसे में साइफर को ना लीक किया गया, ना लहराया गया, बल्कि उसकी मालूमात पर इमरान खान ने अपनी उस राय का इजहार किया था जो उन्होंने पॉइंट्स की सूरत में अपने पास पेपर पर लिख रखी थी। अब इन सारे मामलात पर दो किस्म की आरा है। इमरान खान के हामी कहते हैं कि कौमी गैरत का तकाजा तो यही था जो इमरान खान ने किया और हकायक कौम के सामने रखे। दूसरी जानिब जो इमरान खान के मौक़िफ़ के मुखालिफ अफराद हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने साजिश के तौर पर यह साइफ़र का बयानिया बनाया और फिर साइफ़र कहीं गुम कर दिया, जिस पर सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और साइफ़र गुमशुदगी का मुकदमा बनाया गया है। यहाँ पर दो पॉइंट्स बहुत अहम हैं। इमरान खान की लीगल टीम कहती है कि FIA काबीना की कार्रवाई की तहकीकात की मजाज नहीं है, क्योंकि साइफर मंदरजात को डी क्लासीफाइड करने का फैसला इमरान खान का ज़ाती नहीं बल्कि वफाकी काबीना की मंजूरी से किया गया था। और यही बात आज़म खान ने अपने कल के बयान में भी कर दिया है कि साइफर पहले काबीना और फिर कौमी सलामती कमेटी के सामने रखा गया। तो मैं खुद उस वक्त इमरान खान की और प्राइम मिनिस्टर हाउस की रिपोर्टिंग किया करता था, तो वज़ीर आज़म हाउस के बाहर से 9 अप्रैल की रात मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा था और ये बात हकीकत है कि वफाकी काबीना ने साइफर डी क्लासीफाइड कर दिया था, जिसके बाद ये 5 अहम शख्सियात को भेजा गया था, सदर, स्पीकर और चीफ जस्टिस समेत। और रही बात साइफर गुमशुदगी की, तो इमरान खान के वकला ये कहते हैं कि इमरान खान के पास साइफर की मास्टर कॉपी कभी भी नहीं रही और साइफर की मास्टर कॉपी अभी भी दफ्तर खारजा में मौजूद है। अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से ले सकता है। और इन केस अगर साइफर गुम हो गया तो फिर शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास या कौमी सलामती कमेटी का इजलास कौन से साइफर पर किया था? साइफर था तो उन्होंने इजलास किया। तो ये इस वक्त की सारी गुफ्तगू है। सरकार कैसे साबित करेगी कि इमरान खान ने साइफर के अल्फाज पब्लिक में पढ़े? गवाह तो उनका पीछे हट गया, अब फिर क्या कहेंगे वो? फिर आज़म खान ये भी कहते हैं कि जब इमरान खान को साइफर की कॉपी दी तो वो पुरजोश हो गए, क्योंकि उस कॉपी में हमारे सफ़ीर की अमरीकी हुकूमत से मीटिंग की तफसीलात थीं। आज़म खान ये कहते हैं कि बानी PTI यानी इमरान खान ने ये कहा कि इस साइफर के ज़रिए अमरीकी हुकाम ने ब्लंडर कर दिया है, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि साइफर में वाज़े तौर पर अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र मौजूद है। बानी PTI ने कहा कि साइफर अदम एतमाद की तहरीक के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है।
फिर उन्होंने साइफर को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत भी तस्वुर किया और इसे मज़ीद पढ़ने के लिए अपने पास रख लिया था। फिर कुछ दिनों बाद मैंने पूछा तो बानी पीटीआई ने कहा कि साइफर गुम हो गया। अब ये ओवरऑल सारा मामला है जो आज़म खान साहब ने बयान दिया, लेकिन इसमें जो सबसे अहम जिसके ऊपर पूरा केस बेस कर रहा था, एक तो गुमशदगी वाला मामला है, उसके ऊपर अलग से दफात लगी हैं, उसको डिफेंड करना पीटीआई के लीगल टीम करती रहेगी, क्योंकि मास्टर कॉपी जो है वो अभी भी वो कह रहे हैं दफ्तर खारजा पड़ी है, तो गुम होने वाली बात को वो इस अंदाज से डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन जो ये मामला था कि साइफर जलसे में लहराया गया, पढ़ा गया, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई, वो तो आज़म खान साहब पीछे हट गए अपने बयान से। तो मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान से ज़्यादा उस बयान की अहमियत है जो उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज के सामने रूबरू दिया है। तो अब देखते हैं कि क्या इसका फेट डिसाइड होता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये केस अब कमज़ोर हो गया या यूँ समझ लीजिए डिफ्यूज़ हो गया। आपको आने वाले दिनों में और बहुत सारी अपडेट दूंगा इस हवाले से। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।